आमदन से जायद असासा जात और मनी लॉन्ड्रिंग केस। लाहौर की एहतसाब अदालत ने शहबाज शरीफ के मजीद जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद कर दी। जुडिशल रिमांड पर कोट लखपत जेल मुंतकिल करने का हुक्म। जो दस्तावेजात मांगी हवाले कर दें। अपोजिशन लीडर का दावा, नैब प्रोसिक्यूटर का मुल्जिम पर तफ्तीश में ताउन न करने का इल्जाम। जवाबात में तजाद का भी दावा। गुजरांवाला में पीडीएम का जलसा। ऑपोजिशन रहनुमाओं के खिलाफ 3 मुकदमा दर्ज। थाना शादरा में साउंड एक्ट और सिक्योरिटी एसओपीज की खिलाफ वर्जी पर मरियम नवाज और कैप्टन रिटायर्ड सफदर समेत 2000 से जायद कारकुनों के खिलाफ एफआईआर कटी। गुजरांवाला में 2 मुकदमा दर्ज किए गए, एक असलहे की नुमाइश और दूसरा कोरोना एसओपीज की खिलाफ वर्जी का। खुर्रम दस्तगीर समेत 100 के करीब नामालूम अफराद के नाम शामिल। एहसन इकबाल बोले, हुकूमत पिट चुकी है, गिरफ्तारियों का सीजन 2 शुरू होने वाला है। जितने ज्यादा मुकदमे बनेंगे उतना ज्यादा तहरीक को ईंधन मिलेगा। दरवाजे तोड़कर हमले किए जाएंगे तो फिर गल मुक गई है। मरियम औरंगजेब कहती हैं, इस हुकूमत को एफआईआर काटने के सिवा कुछ नहीं आता। नाअहल हुकूमत के खिलाफ अवाम एफआईआर काट चुकी। अल्लाह हमारी अदालतों को सलामत रखे। मैं सलाम पेश करता हूँ उस अदालती निज़ाम सिंध को, उसके ऊपर बड़ा प्रेशर था, उन्होंने फिर भी जमानत ली। कैप्टन सफदर साहब को तो जमानत मिल गई, लेकिन आईजी पुलिस को जमानत कौन देगा, उसकी बात कौन सुनेगा। कैप्टन रिटायर्ड सफदर कहते हैं, परेशान हूँ, एक सूबे का आईजी 3 घंटे कहाँ रहा। मुकदमा दर्ज करो या रास्ता रोको, वोट को इज्जत दो की तहरीक जारी रहेगी। शाहिद खाकान अब्बासी बोले, कैप्टन सफदर को तो जमानत मिल गई, आईजी सिंध को जमानत कौन देगा, उनकी बात कौन सुनेगा। सिंध पुलिस ने अरेस्ट किया है, सिंध के वजीर आगे कह रहे हैं कि ये नामुनासिब है, और फिर सिंधी का वकील उसकी बेल को अपोज कर रहा है। तो आपको ब्लैक एंड व्हाइट चीजें नजर तो आ रही हैं, सब गेम सिंध गवर्नमेंट ने खेली है। फैसल वाउडा कहते हैं, कैप्टन सफदर की गिरफ्तारी के पीछे सिंध हुकूमत है। सिंध पुलिस ने गिरफ्तार किया, प्रोसिक्यूटर ने जमानत की मुखालफत की और सिंध हुकूमत मजम्मत कर रही है। गवर्नर सिंध बोले, आईजी सिंध को अगवा करने का इल्जाम लगाया गया। बिलावल और वजीर आला सिंध को वजाहत करनी चाहिए। लीगी रहनुमा जुबैर उमर की कैप्टन सफदर की गिरफ्तारी पर वायरल ऑडियो नोट की तस्दीक। कहा, वजीर आला सिंध से मैंने राब्ता किया था, सिंध हुकूमत को सारे मामले का कुछ नहीं पता था। कैप्टन सफदर केस में जाली सरकार का दोहरा मेयार। सूबाई वज़रा दिन भर गिरफ्तारी की मजम्मत करते रहे, किसने पकड़ा लाइल्मी का राग अलापा गया। अदालत के अंदर सिंध हुकूमत के वकील के जमानत की मुखालफत में दलाइल। प्रोसिक्यूटर और असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल ने जज के सामने कैप्टन सफदर को जमानत मिलने से इख्तलाफ किया। सिंध पुलिस के ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से कहा गया कि गिरफ्तारी कानून के मुताबिक हुई, बाद में अचानक ट्वीट डिलीट कर दिया गया। पुलिस अकाउंट से ट्वीट किसी के कहने पर डिलीट किया गया। सोशल मीडिया पर हलचल। कैप्टन रिटायर्ड सफदर की गिरफ्तारी के मामले पर वजीर आला सिंध आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। वजीर आला पंजाब कहते हैं, मुल्क में अफरा तफरी फैलाना सियासत नहीं, अवाम जानते हैं कौन सच्चा है और कौन झूठा। वजीर आजम की ज़ेरे क़यादत करप्ट अनासर का बिला इम्तियाज एहतसाब जारी रहेगा। फयाजुल हसन चौहान बोले, बिलावल को उस्मान बुज़दार पर तनकीद से पहले सिंध पर नज़र दौड़ानी चाहिए। नाअहलों के प्लेटफॉर्म से बिलावल को वजीर आला सिंध की बैड गवर्नेंस नज़र नहीं आई। विफाकी वजीर फवाद चौधरी बोले, 1000 खामियां सही मगर मुल्क शरीफ जरदारी या उनके बच्चों के हवाले कर सकते हैं। पीडीएम की नाकामी इमरान खान से ज्यादा मुल्क की जरूरत है। एक बाजू पे बच्चा, उनके एक बच्चा होता था, दूसरे पे बेटी होती थी। बिलावल और बख्तावर जब हम जेल में जा रहे होते थे, एक ईंटों के ढेर पे गर्मी में लांडी जेल में बैठी हुई थी। और ये सब कुछ नवाज शरीफ साहब कर रहे थे। ये नवाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट। नवाज शरीफ ने बतौर वजीर आजम बेनजीर भुट्टो पर क्या क्या जुल्म किए, एतजाज एहसन ने बता दिया। कहते हैं, बीबी शौहर आसिफ जरदारी से मिलने जेल जाया करती थी तो एक बाजू में बिलावल दूसरे में बख्तावर होती थी। साबिक वजीर आजम की बेटी को सख्त गर्मी में बच्चों समेत घंटों ईंटों पर बिठाकर इंतजार कराया जाता था।
तपती धूप में लांढी जेल के बाहर गाड़ी का इंतजार किया करते थे। एक मर्तबा मैंने सुपरिटेंडेंट पर गुस्सा किया तो बीबी ने मुझे रोक दिया। कहा, आप गुस्सा करोगे तो ये समझेंगे कि हम तकलीफ में हैं। नवाज शरीफ की तलबी का इश्तिहार बरतानिया में उनकी रिहाइशगाह पर चस्पा किया जाए। रजिस्ट्रार इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सेक्रेटरी खारजा को खत लिख दिया। दूसरा इश्तिहार आर्जी रिहाइशगाह के इलाके और तीसरा इस्लामाबाद हाई कोर्ट की हुदूद में चस्पा किया जाएगा। मुल्क में कोरोना के मजीद 14 मरीज जाँ बहक, कुल तादाद 6,673 हो गई। 24 घंटों में मजीद 625 अफराद में कोरोना की तस्दीक हुई। वफाकी वजीर असद उमर ने एक बार फिर लॉकडाउन का इशारा दे दिया। कहा, कोरोना SOPs पर गैर जिम्मेदारी के नताइज आना शुरू हो गए। गुज़श्ता हफ्ते अमवात में 140% इजाफा हुआ है। हम इज्तिमाई तौर पर SOPs को नज़रअंदाज करके फाश गलती कर रहे हैं। ये रवैया ना बदला तो जानों के साथ रोजगार भी खो देंगे। मुआविन खुसूसी डॉक्टर सानिया नश्तर भी कोरोना से मुतासर, खुद को करंतना कर लिया। कर्क में कोरोना के 5 केस रिपोर्ट होने पर पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज को 5 दिन के लिए बंद कर दिया गया। कोरोना में मुब्तला बहावलपुर में डॉक्टर और लाहौर में स्कूल प्रिंसिपल इंतकाल कर गए। मुल्क भर में महंगाई ने पंजे गाड़ लिए। मुनाफाखोर सरगर्म। आटा, चीनी, सब्जी और अंडों की कीमतें आसमान पर पहुंच गईं। दरामद के बावजूद आटा चीनी मार्केट से गायब। आटा 75 से 85, चीनी 100 से 150 रुपए फी किलो फरोख्त। आलू प्याज 100, टमाटर 150, गाजर 20 और मटर 250 रुपए में दस्तियाब। सिंध के फ्लावर मिल्स और आटा चक्कियों के लिए गंदम कोटा जारी। 100 किलो बोरी की सरकारी कीमत 3687 रुपए 50 पैसे मुकर्रर। आटा चक्की एसोसिएशन को तादाद पर तशवीश, कोटा बढ़ाने का मुतालबा कर दिया। सिंध हाई कोर्ट की KMC और DMCs को आवारा कुत्तों के खिलाफ कार्रवाई जारी रखने की हिदायत। रेबीज कंट्रोल प्रोग्राम पर पेशरफ्त रिपोर्ट तलब। अदालत ने इस्तफसार किया, क्या कुत्तों की नसबंदी का मंसूबा कहां तक पहुंचा। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर का सेक्रेटरी बल्दियात को वैक्सीन की फराहमी यकीनी बनाने का हुक्म। कराची में कातिल दन दनाने लगे। नॉर्थ नाजमाबाद में दिन दिहाड़े लड़की का कत्ल। गुज़िश्ता रोज होने वाली वारदात की CCTV फुटेज भी मंजर आम पर आ गई। फुटेज में देखा जा सकता है कार सवार खातून का मोटरसाइकिल सवार मुल्ज़िमान ने ताक़ुब किया। गाड़ी गली में दाखिल होने पर गोलियां चलाईं। हुकूमत के साथ मुज़ाकरात कामयाब। लेडी हेल्थ वर्कर्स ने इस्लामाबाद डी चौक से धरना खत्म कर दिया। वज़ीर मुमलिकत अली मोहम्मद खान की लेडी हेल्थ वर्कर्स को मसाइल के हल की यकीन दहानी। मुतालबात के हल के लिए कमेटी बनाने का ऐलान। खटास राज मंदिर केस में मियां मंशा की DG खान सीमेंट फैक्ट्री से मुताल्लिक अहम इंकशाफात। दरख्वास्त गुजार राजा वसीम ने बताया, DG खान सीमेंट ने सरकारी अहलकारों के साथ मिलकर बड़ा फ्रॉड किया। बोगस तरीके से अराजी DG खान सीमेंट के नाम की गई। मियां मंशा ने पैसों की ताकत, अहलकारों की मिली भगत से सब कुछ किया। DG खान सीमेंट ने अदालत में हकाइक के बरक्स रिपोर्ट्स जमा कराई। पहले भी DG खान सीमेंट को फौजदारी केस में फायदा दिया गया। अदालत में साबित करूंगा DG खान सीमेंट को फायदा पहुंचाया गया। सिक्योरिटी फोर्सेस का शिमाली वज़ीरिस्तान के इलाके मीर अली में खुफिया इत्तला पर ऑपरेशन। अलीम खान खुशहाली ग्रुप से वाबस्ता 2 दहशतगर्द मारे गए। ISPR के मुताबिक दहशतगर्द गुज़श्ता रोज मीर अली के रिहायशी मलिक रईस के कत्ल में मुलव्वस थे। दोनों पुलिस को दीगर दहशतगर्दी की वारदात में भी मतलूब थे। दुनिया भर में कोरोना वायरस की दूसरी लहर। मुतासरा अफराद की तादाद 4 करोड़ 6 लाख से तजावुज़ कर गई। हलाकतों की तादाद 11,22,000 तक पहुंच गई। अमेरिका और भारत में कोरोना अब भी बेकाबू। भारत में अमवात 1,15,000 से ज़ायद हो गई। यूरोप में पाबंदियां सख्त। आयरलैंड में 6 हफ्ते के लिए लॉकडाउन का ऐलान।
जिम्बाब्वे की क्रिकेट टीम इस्लामाबाद पहुंच गई। मेहमान टीम एक हफ्ते तक करंटीना में रहेगी। दोनों मुमालिक के दरमियान पहला वनडे मैच 30 अक्टूबर को रावलपिंडी में खेला जाएगा। और पाकिस्तान में 1 ग्राम सोने की कीमत 9,925 रुपए 29 पैसे हो गई। 1 मिलीग्राम सोना 9 रुपए 92 पैसे का हो गया। मुत्तहदा अरब अमारात में 1 मिलीग्राम सोना 22 फिल्स का है। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं ARY न्यूज। मैं हूं सहरिश मंसूर और मैं हूं आपके साथ हिरजा खान। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की तफसील शामिल करेंगे। इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा।